जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय 10 वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। वचन कहता है, बदलते समय के साथ हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव और बदलाव आते हैं, जिससे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और आत्मा की स्थिरता से भटक जाते हैं। भटकी हुई स्थिति में हम परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं और दिल से, पूर्ण हृदय से हम अपने आप को उनके समक्ष रख दें और पुकार कर प्रभु से कहें कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे मसीहा, मुझे संभाल ले और अपनी उदार आत्मा का हर्ष मुझ पर बनाए रख। मेरी भटकी हुई स्थिति में मुझे पड़े न रहने देना। मेरी कमज़ोर अवस्था को देखकर मुझे अपने सामने से निकाल न देना। मेरे प्रभु, मुझे अपनी दृष्टि में निकम्मा ना समझना। मेरे मसीहा, मेरे प्रभु, मेरी सहायता करें, मेरी ओर अपनी दृष्टि करें, मुझे संभाल लें और नए सिरे से मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें और भीतर से मुझे दृढ़ करें, ताकि मैं पलटकर कभी भी न डगमगाऊं, न डरूं, न भटकूं। प्रभु, मुझे संभाल ले। इस वचन के द्वारा हम ये जान पाए हैं और समझ पाए हैं कि जब हम अपने जीवन की उलझनों में भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में ये एक ना एक बार तो होकर ही रहता है कि हम अपने सारे कामकाज में उलझकर कभी ना कभी ईश्वर की राह से भटक जाते हैं। हमारा मन खट्टा हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। उस समय में यदि हम इस तरीके से ईश्वर को दिल से, सच्चाई से, आत्मा से पुकारें, तो वो हमारी सुनेंगे, हमें जवाब भी देंगे, हमें सही राह और सही दिशा देंगे, हमारी सारी उलझनों का समाधान हमें देंगे, हमें भटकी हुई राह से फिर हमारा हाथ थामकर हमें सही राह में लेकर चलेंगे, क्योंकि ईश्वर सदा हमारी ओर दृष्टि करते हैं, हमारी अगुवाही करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे सच्चे जीविता परमेश्वर कभी भी किसी को भी भटके रहने नहीं देते। वो हमेशा अपनी आत्मा के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, परिशुद्ध और पवित्र ग्रंथ के वचनों के द्वारा हमेशा हमें सही राह और सही दिशा दिखाते रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपनी उन राह से जो हम भटक चुके हैं, सही राह में चलने की तैयारी करें, क्योंकि ये जो मसीह का रास्ता है, जो मसीहत का रास्ता है, वो हमें हमारी अच्छी और सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब एक आत्मा और एक मन होकर आगे बढ़ें और ईश्वर की महिमा में भाग लें। इस समय में इस वचन का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं और इस वचन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से इस वचन ने आज हम पर अपनी महिमा को प्रकट किया है, हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है और समझ दी है। इस वचन के लिए हम लाख लाख धन्यवाद अदा करते हैं। आइए कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु,
हम सब एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु आपकी शरण में आए हुए हैं प्रभु। जिस नाम में शक्ति है प्रभु, जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है प्रभु, जिस नाम से हमें आनंद मिलता है प्रभु, जिस नाम के द्वारा प्रभु हमें चंगाई मिलती है प्रभु, जिस नाम के द्वारा हम रोशनी पाते हैं, उजाला पाते हैं प्रभु, सही राह और सही दिशा पाते हैं प्रभु, जिस नाम के द्वारा हम भटकी हुई राहों से प्रभु सही दिशा में वापस आ पाते हैं प्रभु, वो नाम आपका है प्रभु। वो नाम यीशु मसीह का है प्रभु। यीशु मसीह के उपदेश के द्वारा, यीशु मसीह के बोध के द्वारा प्रभु हम सब अपनी भटकी हुई राहों से प्रभु सही दिशा में आ पाए हैं प्रभु। प्रभु हमें छुड़ौती मिले है, हमें मार्गदर्शन मिला है, हमें अगुवाही मिली है प्रभु। हम उन सारी बातों का, उन सारे वचनों का लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हम तक यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु, इस समय में प्रभु, हमने अनेक गीत गाए हैं आपकी बड़ाई में, आपकी प्रशंसा में प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें मौका मिला कि हम अपने नाम से अपने कंठ स्वरों को प्रभु आपकी महिमा में प्रभु गीत गाने के लिए उपयोग कर सके प्रभु। इस समय में प्रभु जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं सेवक के द्वारा प्रभु, आशीषित करिए उन वचनों को प्रभु, अपनी आत्मा को उंडेलिए प्रभु। आत्मा के द्वारा हम उन सारे वचनों को जान सके, समझ सके प्रभु, और उन वचनों के द्वारा जो सेवक इस समय में हम पर प्रकट करने जा रहे हैं, हम प्रभु ज्ञान को प्राप्त कर सकें, बुद्धि को प्राप्त कर सकें प्रभु, और प्रभु एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सके प्रभु जो हमें हमारे जीवन में प्रभु उलझन से बाहर निकाल सके प्रभु। इस समय में हम आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा प्रभु के मीठे प्रणाम से मांगती हूँ, आमीन। Good evening, praise the Lord everyone. I thank God for giving this opportunity. So let's sing a song. Let's worship our Lord Savior Jesus. So really it's a very precious time for us. Let's all sing together for some time. Yeah. पव के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. So let's all sing this song. I hope this song is very favorite to everyone. So let's all sing together. Really, our God is an awesome God. He's there for us. He's there in everything. He's there with us in all the times. So yeah, let's sing. बवा के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है करा. आने वाला कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा.
बीत कल में तू साथ में रहता, आज भी मेरे साथ है खरा, आने वाला कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, भरते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you are there for us in all the situations. Thank you, Lord, for this wonderful time. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Thank you, Lord. You are there with us in all the situations. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving this beautiful time to worship you. In Jesus' name, pray. Thank you. प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है आज के सुंदर समय के लिए। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी जगह पर सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन पर कुछ देर के लिए गौर करें, आराधना करें, संगति करें। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। और पिता धन्यवाद प्रभु इस साधन के लिए प्रभु, जो ऑनलाइन प्रेमी परमेश्वर आपने इंटरनेट के माध्यम से हमें अलग अलग जगह से प्रभु एक साथ जुड़कर आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए। आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके सहारे प्रभु जीवित हैं, आपके सहारे हम चलते फिरते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, सच में हमारे जीवन में प्रत्येक खुशी का स्रोत पिता परमेश्वर, प्रत्येक आशीष का स्रोत आप हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हमारी प्रार्थना है, कुछ देर जब हम आपके वचनों पर गौर करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु हम सबकी सहायता करे। वचनों को सुनने सुनाने में, समझने समझाने में प्रभु महान परमेश्वर, आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। जैसे दयालु पिता आप मूसा के द्वारा बोलते रहे प्रभु, अपने दास के द्वारा भी बोलें। और सुनने वाले मेरे भाई बहन और प्रभु मैं स्वयं भी आपके वचनों के द्वारा हम सब आशीष प्राप्त करने पाए प्रभु। हमारे हृदयों की जमीन को तैयार करें पिता, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार करें पिता, कि इसमें जब आपका वचन बोया जाए तो वह पिता परमेश्वर फलवंत हो और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। बहुत धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आइए हम आज के मनन के लिए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मरकुस की पुस्तक, मरकुस रचित सुसमाचार, और उसका हम पढ़ेंगे 4 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर और 41 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर और उसके 41 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें भी थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थीं, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले,
यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक बहुत ही कॉमन कहानी है जो हमने पहले भी बहुत बार परमेश्वर के वचन में पढ़ी होगी, सुनी होगी, और इस पर परमेश्वर के वचन को भी, संदेश को भी सुना होगा। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक चीज जो खास जो प्रभु के आत्मा ने बात की। देखिए, जब तक हम इस धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, मुश्किलें, परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु में आज के समय में मैं देखता हूं मजबूत क्यों नहीं हो पाते, विश्वास में क्यों मजबूत नहीं हो पाते, क्योंकि वे हमेशा एक स्वार्थ लेकर चलते हैं। स्वार्थ हमेशा हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में वो हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। कैसे? सपोज एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप बीमार हैं, अभी मैं बीमार हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे चंगा करें, है ना। परमेश्वर मुझे चंगा कर देता है, लेकिन मैं हमेशा तंदुरुस्त नहीं रहने वाला हूं, है ना। मुझे आने वाले समय में फिर मैं बीमार पड़ूंगा या कोई और मुश्किल आएगी, और फिर मैं जब दूसरी मुश्किल आएगी, कोई परेशानी आएगी, फिर मैं उसे परमेश्वर के पास लेकर आऊंगा। और परमेश्वर करता है, नहीं करता है, वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन ऐसे ये सिलसिला जीवन भर चलता है। कभी आपको पैसों की तंगी है, कभी आप बीमार हैं, कभी आप किसी और परेशानी में हैं, कभी घर में लड़ाई झगड़ा है, कई तरह की मुश्किलें हैं। अगर जीवन भर हमारा विश्वास इसी बुनियाद पर टिका है, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूं और देखता भी हूं, कलीसिया में भी। एक किसी ने गवाही दी कि आप कहीं से, है ना, ठीक नहीं हो पाए, आपकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया, और आप एक बार चर्च आकर देखिए, और कोई चर्च आ जाता है और वो एक आशा के साथ आता है, एक स्वार्थ के साथ आता है कि मैं कहीं पर भी, मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए मैं चर्च में जाऊंगा और वहां पर हो जाए। जब उसके दिमाग में ये चीज बैठी है कि चर्च में जाकर मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो परमेश्वर की इच्छा है और उस व्यक्ति का विश्वास है। प्रभु करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो एक विश्वास रखकर आया, एक दूसरे शब्दों में कहें तो एक स्वार्थ रखकर आया कि यहां से मुझे ये मिलेगा, ये मेरा समस्या, जो मेरी समस्या है उसका समाधान होगा। और प्रभु अगर नहीं करता है या उसमें उतना विश्वास नहीं है, तो वह व्यक्ति प्रभु में टिकेगा नहीं, और इसलिए उसके विश्वास की नींव जो है वो कमजोर है। विश्वास की नींव, मैं बहुत बार अपनी कलीसिया में भी इस बात को सिखाता हूं। हम प्रभु के पीछे क्यों चलते हैं? क्या हमें चीजें चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु को मानने का मतलब क्या है? प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? क्या हमें हमारी जरूरतें पूरी करता रहे, दुख बीमारी के समय हमें चंगा करता रहे, पैसे की तंगी में हमारे लिए पैसे का प्रबंध करता रहे, हमारे लड़ाई झगड़ों में वो हमारी सुलह कराता रहे, मेल मिलाप कराता रहे, यही उसके लिए, इसी वजह से हम उसे मानते हैं। हमारी जरूरत है परमेश्वर, ये बात हमें अपने दिल में बड़े अच्छे से बिठा लेनी चाहिए। परमेश्वर हमारी जरूरत है, जैसे हवा हमारी जरूरत है सांस लेने के लिए, पानी हमारी जरूरत है प्यास बुझाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, भोजन हमारी जरूरत है जिंदा रखने के लिए। वो हमारी इच्छा नहीं है, ये चीजें हमारी इच्छा नहीं, ये हमारी जरूरत है, जरूरी है हमारे जीवन के लिए। उस तरह से परमेश्वर को हमें देखना जरूरी है कि परमेश्वर, आप मेरे जीवन की जरूरत हैं। समस्याएं तो चलती रहेंगी, मुश्किलें चलती रहेंगी, परेशानियां चलती रहेंगी, और विशेषकर जब हम प्रभु में हैं, इस यात्रा में, इस विश्वास की यात्रा में प्रभु ने हमें चलाया है, वह हमारे साथ है। और यहां पर अगर इस कहानी में हम पढ़ें 35 पद में, जहां से हमने शुरू किया, वहां पर लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। किसने बोला? प्रभु ने बोला, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। प्रभु साथ में है। इस यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में, इस विश्वास की यात्रा में, जब तक प्रभु नहीं आता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। ये सबसे बड़ी बात है। आपकी मुश्किलों, परेशानियों में, उन परेशानियों का हल हो या ना हो, आपकी बीमारी में, आपकी बीमारी ठीक हो या ना हो, आपके पैसे की परेशानी में परमेश्वर शीघ्र समाधान निकाले या ना निकाले, मुख्य बात यह है कि आपको इस यात्रा में जिसने चलाया है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह आपके साथ होना चाहिए। और उसकी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युगों के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं।
तो किस किस चीज के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्या चीज हमें परमेश्वर से मांगनी है। परमेश्वर हमारा ये मसला है इसका हल कर दे, ये मसला है इसका हल कर दे, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। आप जब से पैदा होते हैं, जब से होश संभालते हैं, जब हम समझना शुरू करते हैं, तब से हमारे जीवन में चिंताएं और चुनौतियां और परेशानियां और मुश्किलें, आप देखिए 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जब वो बड़ी क्लासेस में जाता है तो वहां पर उसके ऊपर धीरे धीरे वो दिमाग में वो टेंशन रहती है। आप भी गुस्सा करना शुरू करते हैं कि पढ़ना लिखना शुरू करें। जब वो प्री स्कूल में होता है या नर्सरी में होता है तब आप उतना आपको शायद प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी बड़ी क्लास में, फर्स्ट में, सेकंड में से जाता है तो आपके ऊपर भी प्रेशर है और बच्चे के ऊपर भी प्रेशर है। वहां से उसके जीवन में वो संघर्ष, वो चुनौती शुरू होगी। वहां पर उसको खाने की चिंता नहीं है, कपड़े की चिंता नहीं है, और चीजों की चिंता नहीं, कहीं आने जाने के लिए किराए की चिंता नहीं है, लेकिन एक पढ़ाई जब उसके जीवन में, मतलब उसके जीवन में जब उसका जीवन शुरू हो गया, वहां पर उसके सामने एक चुनौती उसके जीवन में आ गई, एक संघर्ष उसके जीवन में आ गया, एक परेशानी उसके जीवन में। तो वहां से जो ये शुरुआत होती है, ये जीवन भर चलती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, वहां परेशानियां, काम पे जाते हैं, वहां परेशानियां, शरीर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर में दुख बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। ये कभी अंत नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास इनकी बुनियाद पे नहीं टिका होना चाहिए। और अगर ऐसी चीजों की, अगर समाधानों की बुनियाद पे हमारा विश्वास टिका है कि परमेश्वर हम मुश्किल में हैं, हमारे लिए ये कर, हमें ये चाहिए, ये कर, है ना, तब हमारा विश्वास कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात और प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु तू हमारे साथ है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। उन्होंने क्या कहा जब राजा ने बोला कि मेरी मूर्ति के सामने तुम लोग दंडवत करो, तो उनका जवाब क्या था कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से बचाने की क्षमता रखता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। और उन्होंने कहा कि हम तेरी मूर्ति के सामने कभी नहीं झुकेंगे, चाहे तो हमें भट्टी में डाल भी दे तो भी नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और मूर्ति के सामने दंडवत नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुक सकते। और फिर उन्होंने एक और शब्द कहा जो बहुत उस कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा वह हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन यदि वह हमें ना भी बचाए, यदि वह हमें ना भी बचाए तो भी हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे और मैं अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे, तेरे सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। तो जब हम ऐसी चीज देखते हैं, तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि चाहे हम मर भी जाएं, चाहे हमें आग की भट्टी में भी डाल दिया जाए, तो क्या राजा ने उनके प्रति कोई दया दिखाई या कोई व्यवहार में परिवर्तन आया? या जब उन्होंने बोला कि परमेश्वर यदि हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, वे मरने के लिए भी तैयार थे। अब इसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि परमेश्वर पर उनका विश्वास इस स्थिति पर आधारित नहीं था कि परमेश्वर हमारी मुश्किल के समय में हमारी मदद करे, इस बात पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर हम अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम अपने कर्जे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने रिश्तों में परेशानी है या जो भी हमारी जरूरत है उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा? उसने कहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कोई राशन की लंबी सूची नहीं है जो हम लेकर परमेश्वर के सामने जाते, परमेश्वर ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। प्रार्थना तो परमेश्वर से बातचीत है, आप उसके साथ एक संबंध बनाते हैं। प्रार्थना बातचीत है, प्रार्थना एक सूची नहीं है। अगर बातचीत क्या है? बातचीत यह है कि जहां पर आप भी बोलते हैं और दूसरे बोलता, आप मेरे साथ बैठे बात करें और आप ही बोलते जाएं या मैं ही बोलता जाऊं और आपको बोलने का मौका ना दूं, तो वो बातचीत नहीं कहलाएगी, है ना, वो बड़बड़ है। वो मेरी तरफ से मैंने अपनी बड़बड़ करके मैं चला गया, आपको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है, कुछ आप कहें कुछ उसकी सुने, ये है। और उससे परमेश्वर के साथ आपका जब संबंध मजबूत होगा, है ना, तब परमेश्वर अपने आप आपकी सारी, जो आप नहीं भी कहते, परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना का तरीका हमारा क्या है? प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बैठा, आप उससे कहिए, जरूर मांगिए, उससे कहिए, अपने दिल की बात कहिए,
है ना, जो आपकी मुश्किल है उसके सामने रखिए, लेकिन उसकी सुनिए भी तो, उसे बोलने का भी तो मौका दीजिए कि परमेश्वर आपने जो उसको समस्या बताई है उसके बारे में वह क्या कहना चाहता है। तो परमेश्वर की सुनना भी प्रार्थना बातचीत है। तो जीवन में जब समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही रवैया नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर तुझे तो दिख नहीं रहा है, मैं ही बता देता हूं तेरे को, मैं ही सारी चीजें बोल के बताऊं। मैंने एक प्रचारक को प्रचार करते सुना था काफी साल पहले। वो कहता है अगर आपको साइकिल चाहिए तो आप परमेश्वर को ब्रांड बताइए, कौन से ब्रांड का साइकिल चाहिए, फिर आप परमेश्वर को उसका कलर बताइए, फिर आप बताइए कि कितना ऊंचा कितना नीचा चाहिए, पूरी डिटेल बताइए, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। लेकिन मेरा निजी तौर पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपका विश्वास प्रभु पर मजबूत होना चाहिए, आप परमेश्वर के प्रति वफादार होने चाहिए, और रवैया यह होना चाहिए परमेश्वर कुछ भी हो जाए, आप मेरी जरूरत हैं। जैसे मेरी जिंदगी जीने के लिए मुझे बाकी चीजों की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत मेरी आप है, और आप यदि जीवन में हैं फिर बाकी सारी जरूरतें अपने समय पर पूरी हो जाएंगी, और परमेश्वर अपने समय पर करता है। प्रियो, मैं अपने जीवन की गवाही अगर आपको बताऊं, और परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है, मैं आपको बिल्कुल दिल से ये बात ईमानदारी से बता रहा हूं। परमेश्वर ने जीवन में बहुत उन्नति दी, बहुत तरक्की दी, लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी, प्रभु में विश्वास करने वाली, प्रभु में चलने वाली, प्रभु की सेवा करने वाली, और जो पहली संतान हमारे हुई वो बेटा हुई, उसके बाद बेटी हुई। और जीवन में परमेश्वर मेरे लिए काम के रास्ते भी परमेश्वर हमेशा खोलता रहा। मैंने प्रभु से वादा किया, प्रभु आपकी सेवा के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पैसे के लिए, किसी चीज के लिए सेवा नहीं करूंगा, लेकिन मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मेहनत करने के लिए मुझे कोई परेशानी, लेकिन मेरे पास, मेरी आपके साथ ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा काम कभी नहीं खत्म होना चाहिए, मैं कभी फ्री नहीं बैठना चाहता, मुझे काम मिलना चाहिए, काम में मेहनत करूंगा और आपकी सेवा में उसके साथ करूंगा। परमेश्वर अपनी बात में वफादार रहा, और परमेश्वर ने बहुत जीवन में तरक्की दी। मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने अच्छी पत्नी के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, विश्वास कीजिएगा इस बात के लिए। मैंने नहीं प्रभु से कहा प्रभु मुझे बहुत अच्छी पत्नी चाहिए। उस टाइम पे जब मेरी शादी, उससे पहले मैं सेवा में नहीं था, और मेरा उतना कोई खास विश्वास था भी नहीं प्रभु पर, कभी चर्च जाता था कभी नहीं जाता था, और मैं सिख धर्म से हूँ, प्रभु में आया हूँ, मेरे माता पिता सिख धर्म से आए, और उसके बाद मैं काफी विरोध करता रहा उनका, और फिर प्रभु ने एक समय पर आकर मुझे चुना, और फिर प्रभु की सेवा में प्रभु जबरदस्ती लेकर गया मुझे, मैं नहीं जाना चाहता था, वो भी कभी प्रभु ने मौका दिया, कभी मैं आपको जीवन की अपनी गवाही बताऊंगा। तो मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे परमेश्वर के काम देखे हैं जहां पर मैंने प्रभु से कुछ कहा ही नहीं, ना मैंने प्रभु से बेटा मांगा, ना मैंने अच्छी संतान मांगी, ना मैंने कभी पैसे के लिए प्रार्थना की, ना कभी अच्छी पत्नी के लिए, अपनी शादी के लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं था ऐसा। सिर्फ एक बात की चिंता जीवन में आज भी और हमेशा से रही है कि वैसे जीवन जीना है जिससे परमेश्वर दुखी ना हो, बस इतनी सी बात है। और आत्मिकता की चिंता मैं ज्यादा नहीं करता, मैं सिर्फ एक जीवन में रखा है कि ये ध्यान रखना है कि वो काम करना है जो गलत नहीं हो, चाहे वो मनुष्यों की दृष्टि में हो चाहे परमेश्वर की दृष्टि में हो। गलत काम नहीं करना है, हेरा फेरी नहीं करनी है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। और ये आप जरूरी नहीं है कि आप विश्वासी होकर ही ऐसा करते हैं, आप कोई बहुत दुनिया में दूसरे इंसान भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु वही करना है मुझे, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ। और परमेश्वर दाऊद के जीवन में मैं जब देखता था, हम विषय से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, दाऊद के जीवन में जब मैं देखता हूँ, क्या था दाऊद एक बहुत अच्छा इंसान था, परमेश्वर का आराधक तो था ही, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे दिल का आदमी है, सबसे मनपसंद व्यक्ति है, तो उसने क्यों कहा? उसकी आराधना के लिए नहीं कहा। आराधना तो दाऊद के अंदर से परमेश्वर के प्रति जो उसका एक धन्यवादी हृदय था उसमें से निकलती थी, लेकिन दाऊद के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। और इसका एक उदाहरण जब मैं देखता हूं, जब दाऊद राजा बन गया और राज्य कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके मन में शाऊल के घराने के प्रति दया दिखाने की बात आती है, और वह कहता है मैं कोई क्या शाऊल के घराने में से जिंदा है जिसके प्रति मैं भलाई कर सकूं। तो ये क्या दिखाता है ना, वो अच्छा करने की कोशिश करता था, भलाई करने की कोशिश करता था, और वह करने की कोशिश करता था जो परमेश्वर को पसंद आए। बस इतनी सी बात है। बाकी सारी समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ है, हर चीज में परमेश्वर, अगर वो आपको किसी समस्या में रखना चाहता है कुछ देर,
किसी बीमारी में कुछ देर रखना चाहता है, तो वहां पर अगर आप प्रभु के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं, जितना समय वो आपको उसमें रखेगा वो आपके साथ रहेगा। समस्या का समाधान वो अपने समय पर करेगा। लेकिन अगर अभी आपको उसमें रखना है, अगर आपको बीमारी में रखना है कुछ समय, अगर आपको परेशानी में रखना है, अगर आपको पैसे की तंगी में रखना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको अधूरा ऐसे ही रास्ते में छोड़ देगा और उस सिचुएशन में आप अकेले जूझते रहेंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर आपके साथ, ये यात्रा उसने शुरू कराई है हमसे। यहां पर जो हमने पढ़ा है, यहां पर लिखा है, आओ हम पार चलें। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें भी थी। प्रभु उनके साथ उस नाव में था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हम बात कर रहे हैं हमारा विषय, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। और ऐसा लगा, जब पानी नाव में, आप जानते हैं जब नाव में भर जाए तो डूबने की स्थिति रहती है, तो शिष्यों को निश्चित रूप से यह लगा कि हम डूब जाएंगे। देखिए, प्रभु हमारे जीवन में अगर हमें किसी समस्या में रखता है, डुबाने के लिए नहीं है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे धैर्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर पर हमें निर्भर होना सिखाने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, है ना। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं। देखिए, सोना जब खदानों से निकाला जाता है, जहां से भी उसको निकालते हैं, तब वे क्या होता है, उसको कोई आकार नहीं है ना। ऐसे ही है ना, कहीं भी उसी शेप में अगर वो कहीं पड़ा मिले तो शायद आप ध्यान भी ना दें। लेकिन अगर वो किसी रिंग के रूप में कहीं गिरा है ना, ईयर रिंग के रूप में, है ना, चेन के रूप में कहीं पड़ा है, तो आपका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर जिस रूप में वो खदान से मिला निकाला गया, उसी रूप में वो कहीं पड़ा, तो शायद आप ध्यान ना दें। क्यों हुआ? उसकी कीमत, क्यों आपका ध्यान जा रहा है? उसकी कीमत कब बनी? जब वह आग में डाला गया, है ना, उसे कूटा गया, है ना, अच्छे से उसको बारीक किया गया और बार बार आग में जलाया गया और फिर उसे एक आकार दिया गया, तब उसकी कीमत बनी। इसीलिए सोना इतना महंगा है ना। आप जब बाजार में सोना लेने जाते तो आप वो सोना नहीं लेने जाते जो खदान से निकाला गया था, आप वो लेने जाते हैं जो बना हुआ है, सुंदर है, आग में तपाया हुआ है, उसकी खराई परखते हैं, तब उसकी कीमत है। तो परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए इन चीजों से लेके जाता है। अगर सारी समस्याओं का, जैसे ही हमें परेशानी आई, प्रभु पे, है ना, प्रभु पे भरोसा है हमारा, हम प्रभु के पास गए, प्रभु ने हल कर दिया, विश्वास कहाँ मजबूत होगा? समस्याएं तो जीवन भर है। विश्वास कब मजबूत होगा? जब हम मुश्किल में भी, परेशानी में भी प्रभु पर भरोसा रखते हो। यहां पर क्या हुआ, शिष्य ये भूल गए कि प्रभु हमारे साथ है। अगर हम डूबेंगे, वह भी डूबेगा, वो भी इसी नाव में है, और प्रभु डूब नहीं सकता, ये बात वो भूल गए। और फिर क्या लिखा, और वह आप 38 पद, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बहुत से लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग हैं, जब जीवन में परेशानी आती है, उन्हें लगता है परमेश्वर तो पता नहीं हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं, पता नहीं प्रभु हमारी परिस्थिति को देख भी रहा है या नहीं। उन्हें लगता है परमेश्वर सो रहा है ना, परमेश्वर हमारे प्रति, परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है, हमारे प्रति चिंता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जब मुश्किल कुछ समय रहती है हमारे जीवन में, कोई चुनौती हमारे जीवन में लगातार बनी रहती, कोई समस्या बनी रहती, कोई बीमारी लगातार बनी रहती है, निश्चित रूप से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं, और प्रभु क्योंकि असीम बुद्धि का स्वामी है, वह उसके पीछे की योजना जानता है, उसके पीछे का जो उसका मकसद है उसे जानता है, और वह अगर हमारे कहने पर उसी समय उसका हल नहीं करता, तो हम बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और सोचते हैं हमारी प्रार्थना पता नहीं परमेश्वर के कानों तक पहुंच रही है नहीं। लेकिन ऐसे में हमेशा यह बात याद रखनी, ये यात्रा उसने शुरू कराई है हमसे, विश्वास की यात्रा में उसने हमें चलाया है, और एक मंजिल तक हमें लेके जा रहा है। और उस मंजिल में आप जानते हैं, लंबी यात्रा, अगर आप लोगों ने, और मैं श्योरली आपने की होगी लंबी यात्रा में आप देखते हैं सब कुछ स्मूथली नहीं चलता है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन हम यात्रा तो नहीं छोड़ देते, हम कोशिश करते हैं मंजिल तक पहुंचने की। तो जीवन में ये समस्याएं, ये सब जीवन का हिस्सा है। इस यात्रा में आप प्रभु को माने या ना माने, प्रभु के पीछे चलते हो या ना चलते, आप विश्वासी हो या ना, चाहे आम इंसान, समस्याएं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप धरती पर ये जीवन बिता रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं ना आए, सबके जीवन में आती है। तो जब विश्वासी हैं हम, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सहारा है। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पानी का स्वामी जिसमें हमारी नाव चल रही है, यह संसार, और वो नाव हमारा जो विश्वास है,
ना, सब कुछ प्रभु का है, वो डूबने नहीं देगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक लगे, कैसा भी आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति कैसी भी हो, हमेशा यह याद रखना है कि इस नाव में, इस जीवन की यात्रा में हमारा प्रभु हमारे साथ है, नहीं डूब सकते। और फिर वो पानी का भी स्वामी है ना, बाइबल में परमेश्वर बनाने वाला, उसने सब कुछ बनाया। और इसलिए शिष्य यह बात भूल गए कि प्रभु इस नाव में हमारे साथ है, इस मुश्किल में, इस तूफान में, जब ये किश्ती में, हमारी नाव में पानी भर रहा है और ये डूबने पर है, वह भी हमारे साथ है। और उन्होंने क्या कहा जाके, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? कि आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु को आपकी चिंता नहीं? अगर उसने कहा कि किसी बात की चिंता ना करो, तो इसका मतलब क्या है? कि उसे चिंता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और स्वाभाविक है। और एक बात यहां पर मैं आपसे कह दूं, यह स्वाभाविक है। हम विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा सारी सृष्टि का स्वामी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी समस्याओं का हल कर सकता है, कुछ उसके सामने मुश्किल नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हम इंसान हैं, है ना, हम इंसान हैं। और निराश होना, चिंता करना, परेशान होना, वो हमारे स्वभाव में है ना। कभी वो चीज हमारे जीवन से, और प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने यूहन्ना से क्या कहा, है ना, और अपनी मां से क्या कहा? अपनी मां से कहा, यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है ना, इसकी देखभाल करना। प्रभु को चिंता है कि हमें चिंता है, इस बात की उसे चिंता है कि हम चिंता करते हैं। तो इसलिए वह क्या करता है, हमारी सारी मुश्किलों का समाधान अपने समय पर वो करता है। बात है भरोसा रखने की, कभी ऐसा नहीं कि उसे चिंता नहीं। और फिर क्या, आप अगर कहानी को पढ़े तो उसने आंधी तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। तो प्रियो, जीवन में समस्याएं रहेंगी, मुश्किलें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, है ना। और जितनी जल्दी हम इस बात का एहसास कर लें कि हमारा जो विश्वास है, प्रभु पर हमारा जो भरोसा है, प्रभु से हमारा जो प्यार है ना, प्रभु से हमारा जो स्नेह है, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है, वो हमारी समस्याओं के समाधान पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि प्रभु ये समस्या की इसका हल करे, इसका हल करे। और अगर कभी वो देर लगाता है, नहीं करता है, क्योंकि वह असीम बुद्धि का स्वामी है, उसे पता है कब करना है, कब नहीं करना है। और इसमें भी एक भेद है ना। जब प्रभु यीशु मसीह को समाचार मिला, सूचना मिली कि लाजर बीमार है, तो वहां पर लिखा है, प्रभु 2 दिन और विलंब कर दिया प्रभु ने। और जब वह घर में आया तो मार्था बोलती है कि प्रभु, अगर तू समय पर आ जाता तो हमारा भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु समय पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो काम उसने 4 दिन बाद आके, जब लाजर मर चुका था, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, और 4 दिन के बाद जब सारी आशा खत्म हो गई, है ना, अब उसका मृत शरीर जो था वह भी सड़ना शुरू हो गया। उस टाइम पे जो प्रभु ने किया वो बहुत बड़ा काम था। 4 दिन के मृत व्यक्ति को कब्र में से प्रभु ने बाहर बुलाया। अगर वो उसकी बीमारी के समय आकर ही उसे ठीक कर देता तो उतनी बड़ी बात नहीं होती, उसने बहुत सारे बीमार चंगा दिए। लेकिन 4 दिन का जो मुर्दा था, मृत व्यक्ति था, उसने आकर उसे क्या किया, 4 दिन के बाद उसे आकर प्रभु ने जिलाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है, उसी में हमारी भलाई है, और वह सबसे बड़ी बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में मुश्किलें, परेशानियां लेकर आता है, हमारा विश्वास प्रभु पर कैसा है ना, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर कैसा है। हमारा विश्वास कभी भी परिस्थितियों के समाधान पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास दाऊद जैसा होना चाहिए, जिसने मुश्किल में भी कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। जब उसके बेटे की मृत्यु होने वाली थी, प्रभु ने साफ स्पष्ट कहा, संदेश भेजा, तेरा बेटा नहीं बचेगा। और जब बेटे की मृत्यु हो गई, प्रभु का वचन सत्य ठहरा। दाऊद फिर उठा और कपड़े पहने, वस्त्र पहने, खाना खाया और प्रभु के घर में जाकर प्रभु की आराधना की। मुश्किल में, परेशानियों में भी उसका विश्वास जो था परमेश्वर पर बिल्कुल एक सा था। ऐसा नहीं था कि प्रभु अगर समाधान करे तो मेरा प्यार है, अगर समाधान नहीं करे तो मेरा विश्वास गिर गया। तो ये बात याद रखनी, प्रभु जीवन की यात्रा में आपके साथ है, इस नाव में आपके साथ है, मेरे साथ है। उसका साथ जरूरी है, प्रभु जरूरी है हमारे लिए,
है ना, वो हमारी जरूरत है, उसके साथ बने रहिए जैसे भी हो। खुशी के समय में भी प्रभु के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद, उठते बैठते अपनी आशीषों को गिनिए, जीवन में उसकी भलाइयों को गिनिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। और मुश्किल परेशानी में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। आसान नहीं है, चिंता ना करना वो भी आसान नहीं है। परेशानियां जीवन में हमेशा रहेंगी, लेकिन प्रभु पर जितनी जल्दी हम विश्वास परेशानियों से हटाकर, अपनी परिस्थितियों से हटाकर उसके साथ प्रेम और ऐसी बातों पर केंद्रित करेंगे, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। उन मुश्किलों में प्रभु हमारे साथ रहेगा और वो सबसे बड़ी बात है। और इसलिए इस नाव में वो डूबे नहीं। प्रभु ने उठकर उनसे सवाल पूछा, एक बात कहकर हम बंद करेंगे। प्रभु ने उठकर उनसे सवाल पूछा और 40 पद में उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। प्रभु ने उनकी आंखों के सामने बहुत सारे चमत्कार किए थे, कई कुछ किया, और प्रभु ने कहा अब तक विश्वास नहीं। जीवन में यह याद रखना है, प्रभु ने जो काम किए, जैसे मैंने अपने जीवन का आपको उदाहरण बताया, है ना, अभी भी मैं विश्वास में डगमगा जाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे स्मरण दिलाता है, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं? ऐसे ही प्रभु आपको भी स्मरण दिलाता है। याद कीजिए उसकी भलाई को। जब कोई मुश्किल परेशानी और शैतान आकर आपके कान में फुसफुसाए कि तुझे मानने का क्या फायदा, ये समस्या इतनी बड़ी है, और प्रभु ने कहा यदि विश्वास हो तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी रास्ते से हट जाएंगी। ये चीज दिमाग में रखिए और परमेश्वर आपको हमेशा मुश्किलों में सहारा देगा। समय आने पर उन मुश्किलों में से निकालेगा, जैसे उसने अपने शिष्यों को निकाला। विश्वास की बुनियाद क्या है? अपने विश्वास की बुनियाद पर ध्यान कि प्रभु हमारी समस्याओं का हल करे, हमारी परेशानियों का हल करे। ये हमारे विश्वास की बुनियाद नहीं है। हमारे विश्वास की बुनियाद ये है कि प्रभु तू हमारे लिए जरूरी है, तेरा मेरे जीवन में होना जरूरी है, तेरे साथ मेरा रिश्ता जरूरी है, तेरे साथ मेरा प्यार जरूरी है। और प्रभु के साथ बातचीत कीजिए। जब बैठते हैं कुछ आप बोलिए, कुछ उसे बोलने का मौका दीजिए। प्रभु के चरणों में शांत बैठना भी उतना ही आपके विश्वास को बढ़ाएगा जितना आप सोचते हैं कि बोलकर, आप प्रार्थना करके 1 घंटा 2 घंटा बिता के आपका विश्वास बढ़ता है। प्रभु के सामने बैठिए, उससे कहिए, उसकी सुनिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु तुझ दास को प्रभु आपने इस्तेमाल किया। मेरा विश्वास है प्रभु आपके लोगों ने, पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपकी आशीष को पाया है। प्रभु मेरी प्रार्थना है परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रभु हमेशा बनी रहती हैं, अलग अलग परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमारे जीवन का मूल है। प्रभु आप हमारे जीवन का मूल, आप हमारी जरूरत है पिता, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, आप हमारी जरूरत है पिता। मुश्किलों में, परेशानी में आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ, और हमारा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। सिर्फ हमें देखने की आवश्यकता है। मुश्किलें प्रभु हमें सोने जैसा खरा बनाती हैं, हमारी कीमत को बढ़ाती हैं। प्रभु दयालु पिता, परेशानियां, बीमारियां हमारी कीमत को बढ़ाती हैं, हमें चमकाती हैं प्रभु, हमारे विश्वास को चमकाती हैं, हमारे भरोसे को चमकाती हैं, आप पर आपके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं प्रभु। इसलिए हम इन मुश्किलों, परेशानियों के उद्देश्य को समझ सकें, इनके मकसद को समझ सकें कि ये क्यों हमारे जीवन में प्रभु आप आने देते हैं। और बड़ी बात, आप हमारे साथ रहें। आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु, हम इस बात को हमेशा याद रखें। इस जीवन की यात्रा में हमारा प्रभु हमारे साथ है और वह सो नहीं रहा है। उसे ध्यान है कि उसने हमें हमारे बच निकलने का मार्ग निकालना है, हमें चंगा करने का मार्ग निकालना है, हमारी आशीषों का मार्ग निकालना है। आपको ध्यान है, हम विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सर्वदा हम सब के साथ बनी रहे, आमीन।